कक्षा 11 हिंदी काव्य गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा पढ़ रहे थे, जो रामचरितमानस से लिया गया है। 6 पद हम पढ़ चुके थे, 7वें पद को चलिए देखा जाए। पहले दोहा, उसके बाद चौपाई है। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर, अग अवगुण छमि आदरहि, समुझि आपनि ओर। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवकु मानी। मोरे शरण रामहि की पनहि, राम सुस्वामी दोसु सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पे मैं निज निपुण नगीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। बची जो लाइन थी अगले पेज पर, चलिए देखिए। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उतरैले पाऊँ। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भानिषाद तेहि समय बिदेहु। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखा जाए, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। अघ का अर्थ होता है पाप, क्षमि का अर्थ होता है क्षमा करके, परिहरहि का अर्थ होता है त्याग देना, पनहि का अर्थ होता है जूती या जूता, भाजन का अर्थ होता है पात्र, मीन का अर्थ होता है मछली, मीना शब्द दिया है, मीना अर्थात मछली। गुणत का अर्थ होता है सोचना या सोचते हुए। खोरी का अर्थ होता है बुराई। धोरी का अर्थ होता है धूरी। उताइल का अर्थ होता है उतावला होना या तीव्र गति कह सकते हैं। तो चलिए इसके प्रसंग में देखिए क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश के दोहे जो हैं उसमें भरत जी के मन की शंका का चित्रण किया गया है। जो दोहा है उसमें क्या किया गया है, भरत जी के मन की शंका का चित्रण किया गया है, ठीक है। और जो नीचे की जो लाइन है, और उनके मन में शंका क्या हो रहा है, ये सोच रहे हैं कि कहीं श्री राम उन्हें माता कैकेयी से मिला हुआ न मान लें। और जो शेष पद है उसमें भरत के राम के अंदर जो भरत के लिए प्रेम है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे इसकी व्याख्या देखा जाए। मातु मते महु मानि मोहि, भरत जी अपने मन में सोचते हुए जाते हैं कि मातु माने माता कैकेयी, मते महु मानि मोहि, मोहि माने मुझे, मानि माने मान कर कह सकते, मान कर। जो कछु करहि सुथोर, जो कुछ भी करेंगे वह थोर होगा यानी कम ही होगा, ठीक है। अग अवगुण क्षमि आदरहि, लेकिन किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि मुझे अपने पक्ष मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करेंगे। क्षमि माने क्षमा करेंगे और मेरा आदर ही करेंगे। पूरे अर्थ को देख लीजिए, क्या इसमें कहा गया है। कह रहे हैं भरत जी अपने मन में सोचते हुए जाते हैं कि मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मानकर श्री राम जो कुछ भी करें वह थोड़ा ही है, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि वे मुझे अपने पक्ष का मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे, ठीक है। ये दोहे का अर्थ हो गया। अब चलिए चौपाई का अर्थ देखा जाए। ज्यों परिहरहि मलिन मनु जानी,
श्री राम जी के मिलने के लिए जाते हुए भरत जी अपने मन में विचार करते हैं कि चाहे श्री राम मुझे मलिन मलिन यानी दोषपूर्ण कह सकते हैं, मलिन मन वाला जानकर मेरा क्या कर दे, परिहर ही करता है, परित्याग कर दे, चाहे सन्मान ही सेवक मानी, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, लेकिन मेरी क्या मोरे शरण राम ही की पनही, किंतु मेरा जो शरण है वह तो उनकी जूतियां ही है, अर्थात मेरे रहने का जो जगह है वो उनके चरणों के नीचे ही है। ठीक है। राम स्वामी दोष सब जनही, राम एक उत्तम स्वामी है, दोष तो केवल मुझ सेवक में है। राम तो एक उत्तम स्वामी है, दोष तो सब जाने यानी कि सब जानते हैं कि मुझ जैसे स्वामी के अंदर दोष है। ठीक है। जग जस, जग माने संसार, जग जस भाजन चातक मीना, इस संसार में यश, जस माने यश के पात्र जो चातक पक्षी है और मछली है, जो अपने नियम से और अपने प्रेम को सदैव यानी हमेशा नवीन यानी नए बनाए रखने में निपुण है। नेम प्रेम निज निपुण नगीना यानी निपुण है। इस प्रकार की बातें अपने मन में वो सोचते हुए भरत जी मार्ग में चलते जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर चातक पक्षी और मछली इन दोनों का उदाहरण क्यों दिए हैं, किससे दिए हैं? श्री राम से दिए हैं, उपमा दिए हैं कि चातक पक्षी और मछली के समान उनका प्रेम है। किसका? श्री राम का। किसके प्रति? मेरे प्रति। भरत सोच रहे हैं। ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, गाता मैंने शरीर होता है, संकोच और प्रेम के कारण उनके अंग जो है वो शिथिल, शिथिल मैंने कमजोर होते हुए हो रहे हैं, अर्थात होते हुए जा रहे हैं। उनके सारे जो शरीर के जो अंग हैं वह शिथिल हो गए, कमजोर होते जा रहे हैं। फिर आगे कहा गया फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। माता कैकेयी की जो बुराई है उन्हें वापस लौट जाने के लिए प्रेरित करती हैं, अर्थात जो माँ कैकेयी कुकर्म की हैं, तो जब उस बात को सोच रहे हैं तो उनके मन में यही बार बार आ रहा है कि क्या करें, अयोध्या वापस चले जाएं क्या, पता नहीं श्री राम हमारी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये सब बात भी सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ कहा गया चलत भगति बल धीरज धोरी, किंतु धीरज यानी धैर्य को धारण करते हुए भरत जी जो है वो बल से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर आगे देखा जाए, अगले पेज पर है। हाँ, फिर आगे कहा गया है कि जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, अर्थात वो कह रहे हैं कि जब उनका मन श्री रघुनाथ जी के स्वभाव में विचार कर उनको समझता है, अर्थात समझाता कह सकते हैं, समझता है, तो तब पथ परत उतरैल पाऊँ, तो उनके जो पग हैं यानी पैर हैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। एक बार और इस लाइन के अर्थ को देख लीजिए। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊँ, तब पथ परत उतरैल पाऊँ। कह रहे हैं कि जब उनका मन श्री राम के स्वभाव के प्रति सोच रहा है कि उनका स्वभाव कैसा है, जब विचार कर रहे हैं, अर्थात उनके बारे में जब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके जो पग हैं वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं प्रसन्नता से। ठीक है। फिर आगे कहा गया भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। इस समय भरत जी की जो दशा है ऐसी हो रही है जैसे जल के प्रवाह से जल के भौरे ही क्या होती हैं, भौरे ही होती हैं। कहने का मतलब ये, जल के भौरे देखें आप लोग, जैसे गोल गोल ऐसे घूमने जैसा वो दिखता है। अगर जल के जो भौरे होते अर्थात उस प्रवाह में, जल के भौरों के प्रवाह में यदि आप चले जाएं तो आप क्या हो जाएंगे, बहते हुए आगे बढ़ जाएंगे, यानी डूब जाएंगे। वही बात यहाँ उदाहरण दिया गया। इस समय भरत जी की जो
ऐसी दशा है, कैसी दशा है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरों की होती है। या ये भी कह सकते हैं कि यदि जल के प्रवाह में छोटे से जो जीव भंवरे हैं, यदि वो चले जाएं तो क्या होते हैं, आगे बहते हुए आगे निकलते चले जाते हैं। तो यहाँ भंवरों का उपमा किससे दिया गया है, भरत से दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। फिर कहा गया है, देख भरत कर सोच सने हूँ, भाद निषाद ते ही समय विदे हूँ। भरत जी की ऐसी दशा को देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया है। विदेह अर्थात उसकी जो शरीर है वो शुद्ध बुद्ध भूल गया है, मानो एक स्थिर सा हो गया है। किसका, निषाद राज का। भरत जी का दशा देख करके निषाद राज उस समय विदेह हो गया, अर्थात उसकी जो शरीर की जो एक तरह से कह सकते हैं कि संवेदना जो थी वो एकदम शिथिल हो गई थी। चलिए, संवेदना नहीं कहेंगे, शुद्ध बुद्ध खो देना ये कह सकते हैं। चलिए, इसमें काव्यगत सौंदर्यता देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया, चातक और मछली के प्रेम को उच्चतम बताया गया है, और निषाद के विदेह हो जाने की बात भरत की महानता को व्यक्त की गई है, यानी कि भरत की महानता को बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।